इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हो गए नीतीश कुमार के दूत। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? आपको बता दें, लगातार बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारने की पूरी भूमिका तैयार कर ली है। और इन सबके बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए हैं। और बवाल तो तब खड़ा हो गया है जब मीटिंग के खत्म होते ही केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी से बड़ी डिमांड रख दी है। अब इस डिमांड के सामने आने के बाद से इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू बड़ा झटका देने की तैयारी में है। तो केसी त्यागी ने क्या बयान दिया है, इस बयान के बाद कितना बवाल मच गया है, नीतीश कुमार ने क्यों अचानक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में क्या बड़ा फैसला लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जिसने सियासी उफान खड़ा कर दिया है। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की। और ये मीटिंग कहीं और नहीं हुई है, केसी त्यागी के कार्यालय पर हुई है। इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए हैं। सांसद संजय सिंह समेत दानिश अली भी दिखाई दे रहे हैं। और इस मीटिंग में सबसे मेन पॉइंट जो है वो है केसी त्यागी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केसी त्यागी बीच में खड़े होकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पर डबल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ तस्वीरें नहीं निकलकर सामने आई हैं, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की बैठक में गए केसी त्यागी, सरकार में नया बवाल खड़ा हो गया है। तो बवाल तो खड़ा ही होगा। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, दूसरी तरफ केसी त्यागी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हो जाएं और मीटिंग के तुरंत बाद डिमांड करते हुए नजर आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल कितना बड़ा होने वाला है। और नीतीश कुमार इन सब में चुप हैं। और जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तो राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकार अच्छे से जानते हैं कि जब भी नीतीश कुमार चुप होते हैं पहले संकेत देते हैं फिर पलट जाते हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार ने पलटने की पूरी तैयारी कर ली है? क्योंकि खबरें तो इसी तरफ संकेत करती हुई नजर आ रही हैं। खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जेडीयू के इस स्टैंड ने बीजेपी को फिर किया असहज। क्या मोदी सरकार को झटका देंगे नीतीश कुमार? तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार झटके पर झटका दे रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपना पहला ही बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, सदन में पास नहीं करवा पाई। भारतीय जनता पार्टी अपना पहला ही बिल वापस लेती है, जेडीयू विरोध करती है और उसके बाद कितना बवाल हुआ आप अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद आप जानते हैं कि लेटरल एंट्री को लेकर भी जेडीयू ने एक तरफ जहां मोदी सरकार का विरोध किया या फिर यूं कहें भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सपोर्ट किया है। अब ऐसे में जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है, जेडीयू ने संकेत देना शुरू कर दिया है। और इन सबके बीच गजब तो तब हो गया है जब केसी त्यागी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग की है और मीटिंग के बाद बड़ी डिमांड रख दी है। अब क्या डिमांड रख दी गई है, ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए न्यूज 24 की, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो इजराइल को मिलने वाली हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दे। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर हो रहा अत्याचार अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो आप देख सकते हैं पहले तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग की गई है, उसके बाद कहना है कि जो अत्याचार किया जा रहा है ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, इसलिए जो सप्लाई की जा रही है हथियारों की, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। तो कौन सप्लाई कर रहा है हथियारों को? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार का घटक दल कौन है? जेडीयू। आप देख सकते हैं जेडीयू पहले तो मीटिंग करती है फिर डिमांड करती है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं इजराइल के साथ। अब जब डिमांड निकलकर सामने आई है तो मोदी क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। क्योंकि केसी त्यागी यही नहीं रुके हैं, एक तरफ जहां उन्होंने कहा है कि हथियारों की सप्लाई को रोक देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इजरायली हमलों को
अमानवीय भी बताया है। तो जेडीयू लगातार विरोध पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से अपनी ही सरकार, जिसके घटक दल में शामिल है जेडीयू, अपनी ही सरकार का विरोध करती हुई नजर आ रही है, डिमांड पर डिमांड करती हुई नजर आ रही है, दबाव पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, और कितना नाराज हैं वो तो केसी त्यागी के बयान से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बयान भले ही केसी त्यागी दे रहे हैं, लेकिन ये बयान किधर से निकलकर सामने आया है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। बिहार में एनडीए में दरार दिखाई दे रही है, और दरार तो इतनी तगड़ी दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूरी बनाई है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में लगातार फैसलों पर फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने अचानक मीटिंग बुलाकर अपनी ही प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया है, और इस कमेटी को भंग करते हुए 185 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए की सरकार में मिनिस्टर हैं, उनको भी बाहर कर दिया गया है। खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि नीतीश कुमार की नई टीम में नहीं है लल्लन सिंह का नाम। तो जो लल्लन सिंह लगातार गृह मंत्री अमित शाह से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, पहले तो उनको बाहर कर दिया गया, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि केसी त्यागी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू में दो फाड़ दिखाई दे रही है, और जेडीयू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार भी अब फुल फॉर्म में एक्शन पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार फुल एक्टिव है। नीतीश कुमार एक तरफ जहां मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जल्द ही नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में, उसके पहले नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, या फिर कि उसके बाद बड़ी बगावत हो सकती है। क्योंकि बिहार में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जल्द करवाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी की हालत खराब है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए के साथ अगर चुनाव लड़ा और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हार गई, तो इसका असर बिहार पर भी साफ दिखाई देगा। तो बिहार में क्या होने वाला है, ये तस्वीरें, ये खबरें, ये एक्शन अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, आप इस मीटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। तो झुंझुना तो नीतीश कुमार के हाथ में पकड़ा दिया गया है। अब सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि नीतीश कुमार कब तक इस झुंझुने को बजाएंगे। तो इस पूरी खबर पर, नीतीश कुमार के तेवरों पर आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार जल्द पलटी मारने की तैयारी पूरी कर चुके हैं? आखिर क्यों केसी त्यागी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए हैं? आखिर क्यों जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।